ये कैद में बंद घोस्ट राइडर, उसने हाथ उठाकर बार्ड को पिघला दिया और भाग गया। जब वह सड़क पर आया, उसकी आत्मा की गाड़ी पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। तभी एक जेल प्रहरी दौड़ता हुआ आया और तुरंत हमला कर दिया। हालांकि अपनी ठुड्डी को फिर से ऊपर उठाने वाले घोस्ट राइडर ने इस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से निकल गया। इसलिए उसने गाड़ी का सिरा मोड़ा और ऊपर से फिसलकर पानी में चला गया। फिर वह पानी की सतह पर ऐसे चला जैसे वह समतल जमीन हो। लेकिन इस समय सामो ने भी घोस्ट राइडर की गतिविधियों को भांप लिया, इसलिए जैसे ही घोस्ट राइडर छत पर चढ़ा, फेंगमो प्रकट हो गया। हालांकि इस अदृश्य फेंगमोन का सामना करते हुए देखा गया कि घोस्ट राइडर ने फिर से अपनी चेन घुमाई और हवा में तेजी से घूमती गर्म लहरों का उपयोग करके फेंगमोन को खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ अदृश्य राक्षस वास्तव में जॉनी की प्रेमिका को पकड़ना चाहता है। हालांकि जब जॉनी सवारी करते हुए आया और अदृश्य राक्षस को दीवार पर धकेला, तब घोस्ट राइडर ने पाया कि उसकी न्याय की आंख इस बिना आत्मा वाले अदृश्य राक्षस पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। इसके बाद अदृश्य राक्षस ने एक झटके में घोस्ट राइडर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। और फिर जॉनी के खिलाफ नी ने कहा कि अगर वो अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे आत्मा बेचने का अनुबंध लेकर प्रतिशोध नगर जाना होगा और उसे ढूंढना होगा। हालांकि जैसे ही जब जॉनी मोटरसाइकिल पर कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र की देखभाल करने वाले से आत्मा बेचने के अनुबंध का पता पूछना चाहा, तो देखा कि कब्र की देखभाल करने वाले ने फावड़ा उठा लिया और बस अंदर से अनुबंध निकाल लिया। और जब उसने अनुबंध सौंप दिया जॉनी के बाद, वह आगे बढ़कर रास्ता दिखाएगा और जॉनी को यहाँ से 500 किलोमीटर दूर के प्रतिशोध नगर भेज दिया गया। तुरंत ही उसने एक सीटी बजाई और अपनी सवारी को बुला लिया। असल में यह शो मोरेन पिछली पीढ़ी का था।